अपने ही परिवार से सताए हुए कुछ ऐसे लोग जो कि परिवार से ही प्रताड़ित होते हैं और उनकी लाचारी देखने बनती है। यही एक खबर हमारे सामने आई जो कि हमारा देखते ही बन रही थी, क्योंकि ये गरीब परिवार जहां देख सकते हैं कि ये छोटा सा बच्चा जो कि विकलांग है, इनका परिवार जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ये कई दिनों से संबंधित थाने गौरीघाट घूम रहे हैं, लेकिन गौरीघाट में भी इन्हें कोई संतावना नहीं मिल रही किसी प्रकार से, केवल आश्वासन ही मिल रहा है। ना ही इनके साथ में कोई संगठन हाथ लगा रहा है, ना ही कोई क्या कुछ पूरा मामला है। इनके परिवार वाले किस तरीके से इन्हें परेशान कर रहे हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं। कौन परेशान कर रहा है आपको? छोटे केवट और भाई है छोटे केवट, और भतीजा है शरद केवट और कृष्णा केवट। क्यों परेशान कर रहे हैं? अब इसके पहले हमारी बहन रहती रही उस कमरे में। हम लोगों ने 3 भाइयों ने एक कमरा दिया था बहन को, वो हम लोग को खाना बना के खिलाती पिलाती रही। अब वो अपने घर अलग चली गई हैं, तो वो कमरा खाली हुआ। उन्हीं लोगों ने टॉर्चर कर करके इनको भगाया, तो इनने कमरा खाली जैसे ही किया, उनने अपना कब्जा ठोक दिया, ताला अपना डाल दिया, दीवार बनी रही। हम जब तक रिपोर्ट कर अभी हाल ही में आप कहाँ रह रहे हैं? छोटी बहन के घर में शरण लिए हुए हैं, उन्हीं के घर। पहले आप लोग परिवार साथ में रहता था जी, फिर अभी कैसे अलग हुआ? ये मारपीट कर रहे हैं, क्यों मारपीट कर रहे हैं? मकान छीन रहे। जब बहन अलग हुई, अपना दूसरे घर बना लिया, तो वो उन्होंने बोला इसको अलग करो, खाली करवाओ मकान, तो हमने खाली करवा दी। कुछ ऐसा पुराना कोई लेन देन हुआ था क्या? कुछ ऐसी नहीं, ऐसा कोई नहीं। वो तो मेरी माँ का मकान है, टैक्स भी हम देते हैं और बिजली का बिल भी हम बनवाया। क्या आपके पिताजी ने बनवाया था कि माँ ने बनवाई? माँ ने बनवाई। माँ ने बनवाई। 5 कमरे बने। माँ ने। अभी माता जी जिंदा हैं आपकी? स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास होने से पूर्व उन्होंने कुछ ऐसा रखा था कि सभी बच्चों को बराबर दिया जाए? दे दी थी। 2 कमरे पहले भी दे चुके रहे उनको, बचे रहे 3 कमरे, और हम लोग भाई बचे 3, तो हम लोग के हिस्से में एक कमरा आया। अच्छा। तो हम लोग 3 भाई 2 कमरे में एडजस्ट रहे, और एक कमरा दे दिए दीदी को। कुछ दिन वो रहते रहे, इनका घर बन गया। वो टॉर्चर करने लगे कि खाली करवाओ, और हमें जिन्हीं वालों ने कि इनका कमरा खाली होगा, ये कब्जा करेंगे। हमने इनका खाली करवाया, न कुछ सामान निकाला, कुछ नहीं निकाल पाया, और निकाल के बाहर सामान फेंक दिया और दीवार वगैरह तोड़ दिए। चलिए, और इनकी जो बहन है उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या ये बताइए कि ये जो आपके भाई हैं, ये क्या कुछ क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं? किस तरीके के हैं ये? जी, गुंडागर्दी में। भतीजा तो गुंडागर्दी और दारू वारू का काम करता है, थाने में पैसा देता है। हम लोग तो जाते हैं तो थाने में तो एक कंप्लेन नहीं, यहाँ तक बोलेंगे चलो बाहर बैठो, रिपोर्ट तक नहीं लिखते, ना एक तो कागज दिए हम लोग को लिख के, बस बाहर बैठा देंगे। बैठे बैठे 11 बजे तक हम लोग बैठे। 11 महीने की सजा काट के आया है। हाँ, न पहले काट चुका है सजा जेल में। तो यही कहता मैं एक बार कर लिया, एक बार और कर लूंगा, लेकिन तुम लोग को रहने नहीं दूंगा। सर इसी डर के कारण मेरे भाई नहीं जाते। मेरा इतना कहना है कि मेरे तीनों भाइयों को जैसा रहे वो उसी टाइप से रहे, और जो दीवार तोड़ दी गई है जैसे उनने तोड़े हैं उनको दे दिए जाए बस। और नहीं तो ऐसे में ऐसा कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि वो धमकी ऐसी देता है कि दारू की पेटी रख के तुम लोग को फंसवा दूंगा अगर तुम लोग यहाँ आए तो सर इसीलिए डर लगता है। ये भाई नहीं जाते, कहीं से दारू वारू की पेटी रख दिया तो हम लोग जेल कैसे काटेंगे? जी, जिस तरीके से आपने देखा कि परिवार के बीच में ये विवाद चल रहा है, और ये विवाद कौन सा मोड़ लेगा, क्या इसमें इस परिवार की जो विवाद में क्या कुछ पहलू खुल के आएंगे, ये सब जांच का विषय है। क्योंकि लगातार ये पूरा परिवार थाने जा रहा है, गौरीघाट थाने पहुंच रहा है, लेकिन थाने वाले नहीं सुन रहे हैं। इनकी बहन का आरोप है कि इन्होंने लगातार गौरीघाट थाने प्रभारी को इसकी जानकारी दी, लेकिन थाना प्रभारी किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं दे रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि इनके जो भाई हैं वो दारू का भी बिजनेस करते हैं, तो वो उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें पैसे दे दिया है। अब ये तो सोचने विषय बात है, ये जांच का विषय है। आज ये लोग जबलपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आए हुए हैं। कैमरा पर्सन को बताना चाहूँगा कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय दिखाएं। ये जबलपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आए हुए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। अब ये आवेदन देने के बाद अब ये देखने योग्य बात ये होगी कि ये आवेदन देने के बाद क्या इस परिवार को फिर से एक साथ जुटकर मिलजुल कर रहने का फिर से एक सौभाग्य प्राप्त होता है, या इसी तरह से ये पूरा परिवार ऐसे ही विक्षिप्त रहेगा। हमारे जो 4थे नंबर का भाई है, जो हमारे 3 भाइयों को रहने नहीं दे रहा, और धमकी ये देता है कि रहने नहीं देंगे, और दरवाजे में ताला मारा, जो खोलने जाओ तो बाल पकड़ के मेरे को तो खूब भतीजे ने घसीट मारा।
ग्वारीघाट थाने में कंप्लेन लिखा है। उन लोग बोलते हैं ये तुम्हारी पुरानी चोट है, कोई नहीं सुने। और वो तो क्या कहते दारू बेचता है भतीजा, इस चक्कर से वो पैसे देता पुलिस वालों को। पुलिस वाले हम लोग की कार्रवाई करते नहीं है। हम लोग कई चक्कर जाते, रात के 11-11 बजे लौट के आए। आप कैमरे भी चेक करवाओगे ग्वारीघाट के तो देखोगे हम लोग वहाँ बैठे हैं कितने। फिर एसपी ऑफिस में आए, वहाँ भी कंप्लेन, पता नहीं क्यों कोई सुनवाई नहीं हो रही। दीवार तोड़ दिया गया है जाके, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जी आकर जैसी कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा। हम लोग के यहाँ कोई हादसा हो जाए, मैं कोई जानलेवा हादसा कर लूँ तो इसके जिम्मेदार ग्वारीघाट पुलिस होगी और जो मेरा भाई होगा जो कर रहा कब्जा। बहुत परेशान हूँ। मेरा 24 नंबर का भाई है। मैं बता रही काम धंधे छोड़ के 1 महीने से इसी चक्कर में लगी। ज्यादा है तो बंगलों में मेरे पता कर लो, मैं काम में नहीं जा रही हूँ। 4 नंबर के भाई ने हम लोग का 3 जन का हिस्से में कब्जा कर लिया है। हम 3 भाई के बीच में 3 कमरे हैं, तो उसमें से एक छीन रहा। पहले भी कमरे रहे तो 2 कमरे हम लोग पहले दे चुके रहे। अब हम लोग 3 भाई के बीच में 3 कमरे हैं, उसमें भी कब्जा कर लिए हैं। दीवार तोड़ दी है हमारी बनी बनाई। घर में घुस कब्जा किया छोटे केवट और उनका लड़का शरद केवट और कृष्णा केवट। ये जमीन किसकी थी वैसे? जमीन नजूल की है, हमारी माँ की माँ ने खरीदी रही। मतलब कब रह रहे थे कई सालों से। टैक्स वगैरह बिजली का बिल हम देते हैं। तो ये इसमें आपके भाई क्या बोल रहे हैं? ये खाली हुआ कमरा और अचानक से घुस गए, बहन का सामान वामान निकाल के बाहर फेंक दिए, पड़ोस में फेंक दिए और कमरे में कब्जा कर लिया। दीवार तोड़ दी है। हमने शिकायत करने ग्वारीघाट थाना गए, उन्होंने आश्वासन दिया तुम जाओ, हम सिपाही भेजेंगे। धीरे धीरे करके 1 माह हो गया, हमारे पास न कोई आश्वासन मिला कि हमारा कमरा हमको वापस मिल जाएगा या हमारी गाड़ी हमें वापस मिल जाएगी। 1 माह से पुलिस वाले हमें रोज परेशान कर रहे, बुलाते हैं चौकी। और गाड़ी हमारी भतीजी ने छीन दे गई है, उसका नाम है कंचन केवट। और वो दिलेरी से बोल रही आप जाओ कंप्लेन कर दो, चोरी की लिखा दो, हम गाड़ी नहीं देंगे। कहाँ पर आए हैं आज आप? हम आए हैं एसपी ऑफिस शिकायत देने। क्या चाह रहे हो? हम चाहते हमारा हिस्सा, हमारे भाइयों का हिस्सा हमें मिलना चाहिए और हमारी जो गाड़ी है हमें वापस मिलना चाहिए। और जो मारपीट कर रहे हैं उन्हें सजाएं मिलना चाहिए। अभी कहाँ पर रह रहे हैं? हम बहन के मकान में शरण लिए हैं। 15 दिन हो गया हम वहीं पड़े हैं, जब से ये परेशान कर रहे। जब घर जाओ तो दम देके मारने पीटने को दौड़ते हैं। हमारे एक भाई का मुलायजा हुआ, इसको ही मारे पीटे हैं। दीदी को मारे। जो